ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिधा जनाः। नमस्कार। आइए कथामृत के षष्ठम अध्याय नंबर 6 उसका चिंतन आज हम प्रारंभ करते हैं। श्यामपुकुर में प्राण कृष्ण के मकान पर श्री रामकृष्ण। वैसे एक रूपरेखा के रूप में यहाँ ये बताना चाहूँगा कि यह अध्याय 6 यह 2 अप्रैल 1882 का वर्णन है। 2 अप्रैल 1882 परिच्छेद 6 या अध्याय 6। और इसके अंतर्गत हम लोग लगभग 2 विशेष विभाग जिनका अध्ययन हम करने वाले हैं। ये जो शीर्षक मैंने अभी आपके सामने पढ़ा, श्यामपुकुर में प्राण कृष्ण के मकान पर श्री रामकृष्ण, अर्थात श्रीयुत प्राण कृष्ण मुखोपाध्याय जो श्यामपुकुर में रहते हैं, उनके यहाँ 2 अप्रैल 1882 श्री रामकृष्ण पधारे हैं। और उनके यहाँ जो एक प्रकार से कहें सत्संग हुआ है, श्री रामकृष्ण देव और अन्य भक्त वहाँ जो उपस्थित हैं, उनके साथ में श्री रामकृष्ण देव सत्संग कर रहे हैं एक प्रकार से। और भक्त जब एक प्रश्न पूछता है कि महाराज उपाय क्या है, तो निश्चित रूप से वहाँ इस संसार चक्र से, जन्म मरण के चक्र में जो बंधन में जीव अटका हुआ है, इस बंधन से रिहाई कैसे प्राप्त हो। और उसके उत्तर में श्री रामकृष्ण जो उपाय बताते हैं, साधु संग और प्रार्थना, उसी के साथ साथ आगे चलकर पाप की जिम्मेदारी और कर्मफल, संसार में भी ईश्वर प्राप्ति होती है, सभी की मुक्ति होगी। ये 3 शीर्षक हैं जिसको लेकर इस अध्याय नंबर 6, जिसके अंतर्गत एक के बाद एक हम चिंतन करने वाले हैं। मैं आपसे सभी से ये विनती करूँगा कि अगर आपके पास श्री श्री राम कथामृत हैं, चाहे गुजराती हो, चाहे मराठी हो, चाहे हिंदी हो, अपनी अपनी भाषा है, तो थोड़ा सा सामने रखकर अगर इसको आप पढ़ें तो आपको मेरी बातों का अंदाज़ा ज़्यादा अच्छा आ जाएगा। ये जो प्रथम अध्याय के अंतर्गत, यानी अध्याय नंबर 6 के अंतर्गत नंबर 1 परिच्छेद, जहाँ साधु संग और प्रार्थना, उसके बाद में पाप की जिम्मेदारी और कर्मफल, ये शीर्षक हैं। यानी विभाग 1 के अंतर्गत ये 3 शीर्षक, इसको लेकर चिंतन होने वाला है। थोड़ा सा अगर चिंतन प्रारंभ में ही हम देखें तो सत्य तो यह है कि हमको साधु संग का अर्थ जान लेना है। साधु संग से क्या उपकार होता है, प्रार्थना किसे कहते हैं, प्रार्थना कैसे की जाती है, इन सभी का चिंतन हमको करना है। यह सब हमको समझ लेना है। आइए कथामृत का थोड़ा सा पठन प्रथम करते हैं। श्यामपुकुर में प्राण कृष्ण के मकान पर श्री रामकृष्ण।
श्री रामकृष्ण ने आज कलकत्ते में शुभागमन किया है। श्रीयुत प्राण कृष्ण मुखोपाध्याय के श्यामपुकुर वाले मकान के दुमंजले पर बैठक घर में भक्तों के साथ बैठे हैं। अभी अभी भक्तों के साथ बैठकर प्रसाद पा चुके हैं। आज 2 अप्रैल रविवार 1882 चैत्र शुक्ला चतुर्दशी है। इस समय दिन के 1-2 बजे होंगे। कप्तान उसी मोहल्ले में रहते हैं। श्री रामकृष्ण की इच्छा है कि इस मकान में विश्राम करने के बाद कप्तान के घर होकर उनसे मिलकर कमल कुटीर नामक मकान में श्री केशव सेन को देखने जाएं। प्राण कृष्ण बैठक घर में बैठे हैं। राम, मनोहर, केदार, सुरेंद्र, गिरींद्र, सुरेंद्र के भाई, राखाल, बलराम, मास्टर आदि भक्तगण उपस्थित हैं। मोहल्ले के कुछ सज्जन तथा अन्य दूसरे निमंत्रित व्यक्ति भी आए हैं। श्री रामकृष्ण क्या कहते हैं यह सुनने के लिए सभी उत्सुक होकर बैठे हैं। देखिए, ये जो भक्त मंडली वहाँ सम्मिलित हुई है उसका एक वर्णन यहाँ हमें प्राप्त हो रहा है। सिर्फ प्राण कृष्ण उनके बैठक घर में लोग जमा हुआ है ऐसा कोई एक वाक्य में मास्टर वर्णन नहीं करते। वह संपूर्ण एक चित्र हमारे सामने प्रस्तुत करते हुए यह जो एक छोटा सा वाक्य लिख देते हैं, मोहल्ले के कुछ सज्जन तथा अन्य दूसरे निमंत्रित व्यक्ति भी आए हैं। श्री रामकृष्ण क्या कहते हैं यह सुनने के लिए सभी उत्सुक होकर बैठे हैं। अर्थात मोहल्ले के जो सज्जन और अन्य दूसरे निमंत्रित व्यक्ति जो आए हैं, दे आर ऑल वेरी मच ईगर टू हियर व्हाट श्री रामकृष्ण इज गोइंग टू से अबाउट स्पिरिचुअल लाइफ। श्री श्री ठाकुर क्या आध्यात्मिक मार्गदर्शन करने वाले हैं, यह सोचकर इन सभी सज्जनों में और निमंत्रित व्यक्तियों के अंतःकरण में एक उत्सुकता है, ईगरनेस है। और बाकी सब लोग जो हैं, राम, मनोहर, केदार, सुरेंद्र, गिरींद्र, राखाल, बलराम, मास्टर, ये लोग, इनके भी अंतःकरण में उत्सुकता है कि ठाकुर आज क्या मार्गदर्शन करेंगे। तो उत्सुकता या जानने की इच्छा दोनों के अंतःकरण में है, लेकिन क्या दोनों के अंतःकरण में समान रूप से वे जागृत हुई हैं, यह तो हमको अंदाज़ा नहीं है। लेकिन एक अनुमान लगाया जा सकता है कि राखाल, बलराम, मास्टर ये श्री श्री रामकृष्ण देव के पास बारंबार आने वाले भक्त हैं। अर्थात इनके अंतःकरण में जो उत्सुकता है उसकी एक तरह से अगर हम कहें इंटेंस फीलिंग ये जो है वह शायद ज़्यादा तीव्र होने की संभावना निश्चित रूप से हो सकती है। या यूँ कहिए कि शायद श्री रामकृष्ण देव किस प्रकार आध्यात्मिक मार्गदर्शन करते हैं इसका एक मानचित्र, एक आइडिया जिसको हम कह सकते हैं, वह राखाल, मास्टर और बलराम ये जो बार बार ठाकुर के यहाँ आते हैं तो उनका तो अंदाज़ा कुछ तो है ही। तो इसलिए उनके अंतःकरण की उत्सुकता होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इट इज़ ए काइंड ऑफ स्पिरिचुअल इवोल्यूशन।
वह आध्यात्मिक उन्नति के प्रगति पर चल रहे हैं, लेकिन ये कुछ लोग यहाँ नए आए हैं। ये जो खास वर्णन हो रहा है, मोहल्ले के कुछ सज्जन तथा अन्य दूसरे निमंत्रित व्यक्ति भी आए हैं, और ये वैसे श्री रामकृष्ण देव से बहुत ज़्यादा परिचित नहीं है, शायद पहली बार ही श्री श्री ठाकुर के वचनों को सुनने जा रहे हैं। लेकिन उनके अंतःकरण में ये जो उत्सुकता है, क्यूरियोसिटी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, देखना यह है हमारे अंतःकरण में क्या उस प्रकार की क्यूरियोसिटी, जानने की चाहत जागृत है। अगर हमारे अंतःकरण में यह आध्यात्मिक संवाद समझने के लिए एक आध्यात्मिक स्पृहा का अगर हृदय में जागरण नहीं है, तो एक तरह से शब्द तो हम पढ़ लेंगे या सुन लेंगे, लेकिन उसका जो उचित प्रभाव होना चाहिए वह शायद उतना सुंदर नहीं होगा। इसलिए मास्टर यहाँ जैसे हमको आगे पढ़ने के पहले सचेतन कर रहे हैं कि जस्ट इंट्रोस्पेक्ट, थोड़ा आत्म परीक्षण करके अपने अंतःकरण में क्या यह क्यूरियोसिटी, यह उत्सुकता जाग उठी है या नहीं। देखिए, आप लोगों के अंतःकरण में उत्सुकता जाग उठी है या नहीं मुझे नहीं पता। मैं आप लोगों को वैसे साक्षात मेरे सामने अभी आँखों के सामने देख तो नहीं पा रहा हूँ, लेकिन यह मैं मान लेता हूँ कि आप श्री रामकृष्ण देव के आध्यात्मिक उपदेशों को सुनने की बड़ी चाहत लेकर बैठे हैं। तो आगे श्री रामकृष्ण क्या कह रहे हैं, वर्णन आता है। श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, ईश्वर और उनका ऐश्वर्य, यह जगत उनका ऐश्वर्य है, परंतु ऐश्वर्य देखकर ही सब लोग भूल जाते हैं। जिनका ऐश्वर्य है उनकी खोज नहीं करते। कामिनी कांचन का भोग करने सभी जाते हैं, परंतु उसमें दुख और अशांति ही अधिक है। संसार मानो विशालाक्षी नदी का भंवर है। नाव भंवर में पड़ने पर फिर उसका बचना कठिन है। गुखरू कांटे की तरह एक छूटता है तो दूसरा जकड़ जाता है। गोरख धंधे में एक बार घुसने पर निकलना कठिन है। मनुष्य मानो जल सा जाता है। देखिए, यहाँ श्री रामकृष्ण यह जो वर्णन कर रहे हैं, हर शब्द चिंतन करने लायक ही हैं। श्री रामकृष्ण ये प्रसंग यहाँ क्यों उपस्थित कर रहे हैं? ये जो ईश्वर और उनका ऐश्वर्य, यह जगत उनका ऐश्वर्य है, परंतु ऐश्वर्य देख कर ही सब लोग भूल जाते हैं। देखिए, अभी अभी मैंने आपसे जो कहा था कि थोड़ा आत्म परीक्षण करके हमारे अंतःकरण में जो चाहत है, वास्तविक वह चाहत है या नहीं। अगर चाहत नहीं है तो श्री रामकृष्ण देव के इस वचनों का हमारे मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि ये जो ठाकुर कह रहे हैं, ईश्वर और उनका ऐश्वर्य, यह जगत उनका ऐश्वर्य है, परंतु ऐश्वर्य देखकर ही सब लोग भूल जाते हैं। हम लोग अगर हमारे अंतःकरण में आध्यात्मिक चाहत नहीं है तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है? यही कारण, यह जो संसार है और संसार में ये जो विविध वस्तुएं, प्रलोभन की वस्तुएं हैं, इन सभी को लेकर
हम बड़े ही मगन हो गए हैं, उसमें हम इस कदर आसक्त हो गए हैं, जुड़ गए हैं, और उसी से हमको सुख प्राप्त होगा इस बोध में चले गए हैं। देह बोध के आधार से, इस देह के आधार से सांसारिक इन विषय वस्तुओं का मैं उपभोग करूँगा, कहीं न कहीं हमारे हृदय में अंतस्थ, हृदय के अंतःकरण की गहराई में कहीं यह बात इस कदर प्रभावित हैं। इसलिए ये जो आगे वाक्य आता है, श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, जिनका ऐश्वर्य है उनकी खोज नहीं करते। दुनिया इतनी सुंदर नज़र आती है, दुनिया की बहुत सारी वस्तुएं इतनी प्रलोभनीय, इतनी अट्रैक्टिव, लेकिन ये किसने बनाई हैं? Who is the creator of this whole universe, including myself? इस तरह की एक स्पिरिचुअल क्वेस्ट हमारे अंतःकरण में साधारणतः बलशाली, प्रभावित रूप से सक्रिय अधिकांश समय नहीं रहती। यही वास्तव है। शायद आपको मेरी बात अच्छी न लगे, शायद आप लोग सोच रहे होंगे कि इस कदर बोलने का मुझे कोई अधिकार नहीं। बिल्कुल सही बात है। आपकी बात तो मैं नहीं जानता कि आपके हृदय में यह स्पिरिचुअल क्वेस्ट कितनी तीव्र है, लेकिन मैं जब अपना अंतःकरण खोज कर देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि यह स्पिरिचुअल क्वेस्ट, जिसका यह ऐश्वर्य है, उस ईश्वर को जानने के लिए ये जो आध्यात्मिक स्पृहा या ईश्वर के दर्शन के लिए व्याकुलता शायद मेरे अंतःकरण में उतनी सजग, उतनी तीव्र नहीं है जितनी होनी चाहिए। श्री रामकृष्ण देव का अगर हम चरित्र अध्ययन करते हैं तो श्री रामकृष्ण देव के चरित्र में यह सुंदर वर्णन आता है कि श्री रामकृष्ण देव जब उनके बड़े भाई उनको जरा डांट कर जब कहने लगते हैं शिक्षा को लेकर, स्कूल की शिक्षा को लेकर, उनके बड़े भाई जब थोड़ा सा डांटने लगते हैं, क्योंकि श्री रामकृष्ण देव को पाठशाला जाकर ज्ञान प्राप्त करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई चाहत नहीं है, डिसइंटरेस्टेड। तो यह देखकर उनके बड़े भाई उनको जब थोड़ा समझाना चाह रहे हैं, थोड़ा सा डांट कर, थोड़ा समझाते हुए जब उनको कुछ बोल रहे हैं, तो श्री रामकृष्ण स्पष्ट रूप से बता देते हैं कि मुझे ये विद्या नहीं चाहिए, अर्थकारी विद्या मुझे नहीं चाहिए। जिस विद्या से मुझे सत्य का, परम सत्य का ज्ञान प्राप्त हो, ऐसी विद्या ही मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। यह बात सुनकर उनके बड़े भाई के मन पर क्या प्रभाव हुआ वह अलग बात है, लेकिन श्री रामकृष्ण एक 17-18 साल की उम्र का लड़का, जिस उम्र में साधारणतः मनुष्य संपूर्ण रूप से एक प्रकार से बड़ा हो जाता है, आजकल की भाषा में बोलना है तो एडल्ट हो जाता है, और उसके सामने सपनों का एक जैसे सागर उफन कर आ जाता है। एक 18, 19, 20 साल का युवक, उसके आँखों के सामने, उसके मन में उज्जवल भविष्य के, सुखी जीवन के कितने ही सुहाने सपने खेलने लगते हैं। लेकिन यहाँ श्री रामकृष्ण देव के जीवन में हम देखते हैं कि एक ऐसी यथार्थ दृष्टि इसलिए कि श्री रामकृष्ण यह जो स्पष्ट रूप से बोल देते हैं कि मुझे ऐसी विद्या का
ऐसी विद्या मैं खोज रहा हूँ, प्राप्त करना चाह रहा हूँ, सीखना चाह रहा हूँ, जिससे मुझे परम सत्य की प्राप्ति हो जाए। अर्थात शाश्वत आनंद की चाहत, यह जो हम श्री रामकृष्ण देव में देखते हैं, उसी का यह वर्णन जैसे यहाँ हमें मिल रहा है। श्री रामकृष्ण बड़े स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं, जिनका ऐश्वर्य अर्थात जिस प्रभु ने, जिस भगवान ने यह इतना सुंदर जगत बनाया है, सुंदर सुंदर वस्तुएं बनाई हैं, विश्व प्रपंच बनाया है, उसको जानने की इच्छा हम लोगों में से कितने लोगों के अंतःकरण में तीव्रता से होती है। यह जो मैंने शुरू में शब्द प्रयोग किया, स्पिरिचुअल क्वेस्ट, आध्यात्मिक स्पृहा, तो श्री रामकृष्ण देव यहाँ पहले जैसे सजग कर देते हैं हमको कि तुम्हारे अंतःकरण में क्या यह स्पिरिचुअल क्वेस्ट, आध्यात्मिक स्पृहा जागृत हैं, ईश्वर प्राप्ति की भावना अगर हैं, उसी का अर्थ हो जाता है आध्यात्मिक उन्नति होने की इस मार्ग पर हम कदम बढ़ा रहे हैं। दूसरी बात यहाँ देखिए, यह विशेष रूप से मुझे कहने की इच्छा हो रही है। ये जो श्री रामकृष्ण देव हम ईश्वर की खोज में क्यों नहीं संलग्न होते, क्यों हमारे अंतःकरण में भगवत प्राप्ति की स्पृहा तीव्र रूप से काम नहीं करती, इसका जो कारण वे बता रहे हैं। कामिनी कांचन का भोग करने सभी जाते हैं, परंतु उसमें दुख और अशांति ही है। तो यहाँ संसार का एक वर्णन श्री रामकृष्ण देव करते हैं कि संसार जो है, यह संसार मानो विशालाक्षी नदी का भंवर, और इस भंवर में अगर नाव पड़ जाती है तो बचने का कोई उपाय नहीं है। तो ये जो विशालाक्षी नदी, ये जो एडजेक्टिव एक प्रकार से एक उदाहरण देकर श्री रामकृष्ण देव जो हमको सचेतन करने का ही प्रयास कर रहे हैं। यह जो विशालाक्षी का भंवर है, यह विशालाक्षी का भंवर ही कामिनी कांचन की भोग करने की चाहत है। यह जो ऐहिक भोग कामना, ये जो वासना का जंजाल मनुष्य के हृदय में बसा हुआ रहता है, ठाकुर और एक उदाहरण यहाँ दे देते हैं। गोखरू के कांटे का उदाहरण ठाकुर दे रहे हैं। कहते हैं कि गोखरू के कांटे की तरह एक छूटता है तो दूसरा जकड़ता जाता है। अर्थात मनुष्य सोचता है कि मेरी ये इच्छा अगर पूरी हो गई तो मेरा जीवन सुखी रहेगा। तो एक इच्छा पूरी हो जाती है, कुछ दिन शायद वह सुखी रहता है, लेकिन फिर दूसरी इच्छा जागृत हो जाती है, और दूसरी इच्छा जब तक पूरी नहीं होती, अप्राप्त वस्तु की इच्छा, जो प्राप्त है उसको प्राप्त करने की तो इच्छा मनुष्य नहीं करेगा, जो अप्राप्त है उसको ही तो प्राप्त करना चाहेगा मनुष्य। लेकिन कभी कभी मनुष्य की खासियत यह भी होती है, यह पैरेलली चलता है शायद, यानी एक तरफ हमको जो प्राप्त हुआ है, वह प्राप्त वस्तु जिससे हमको आनंद मिल रहा है, वह आनंद का स्रोत बना रहें, यह भी हम चाहते हैं। तो दूसरी तरफ इस आनंद की वृद्धि किस उपाय से हो, यह खोजने की ललक भी हमारे मन में उसी तरह विद्यमान रहती हैं। और जब अधिक आनंद की संधि अगर हमको कहीं नज़र आ जाती है, तो उसकी तरफ बढ़ने में हमारा मन छटपटाने लगता है, और इस कदर हम
एक इच्छा की पूर्ति से दूसरी इच्छा पूर्ति के साथ अनायास ही जुड़ जाते हैं। यानी पुरानी इच्छा जिससे हमको आनंद प्राप्त हुआ है, उसके प्रति जो आसक्ति बनी है, वह आसक्ति तो अभी खत्म हुई ही नहीं, अंतःकरण में नई इच्छा भी जागृत हो जाती है और उस इच्छा की पूर्ति के लिए हम प्रयास भी करना चालू कर लेते हैं और उस प्रयास में अगर सफल हो जाते हैं तो दूसरी एक नई इच्छा पैदा हो जाती है और इस प्रकार एक के बाद एक इच्छाएं जागृत होती जाती हैं, उसका आनंद लूटते जाते हैं, उसका संस्कार बनते जाता है और इस तरह से हमारे अंतःकरण में हम बहुत बहुत प्रकार के विविध संस्कार बनाते जाते हैं और जिसके फलस्वरूप वासना या वृत्ति हृदय में बनती जाती हैं। देखिए, बड़ा सूक्ष्म मनोविज्ञान यहाँ प्रस्तुत हो रहा है। श्री रामकृष्ण देव वन बाय वन कुछ वर्णन जो कर रहे हैं, ठाकुर पहले बोल देते हैं कि यह जगत उनका ऐश्वर्य है, भगवान का ऐश्वर्य है। सब लोग ऐश्वर्य देखकर ही उसके पीछे दौड़ रहे हैं, उसे देखकर ही भूल गए हैं, अट्रैक्ट हो गए हैं और उसको कैसे प्राप्त करें इसी चिंतन में मगन हो गए हैं। जिसका ऐश्वर्य है उसकी खोज करने की चाहत ही नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि कामिनी कांचन पर मन गया हुआ है और यहाँ से ये वासनाएं बनने की प्रक्रिया, इच्छा बनने की प्रक्रिया चालू हो गई है। मुझे वह प्राप्त हो जाए, उससे मैं सुखी हो जाऊंगा। प्राप्त भी कर लिया, सुख भी प्राप्त कर लिया, यह सुख बारंबार प्राप्त हो, इसीलिए वह चाहत अंतःकरण में कहीं स्टोर्ड अप हो गई और एक के बाद एक ऐसी कितनी ही इच्छाएं, आकांक्षाएं, वासनाएं इंसान अपने मन में इकट्ठा करते जाता है। और उसी का एक प्रकार से ठाकुर बोलते हैं, संसार मानो विशालाक्षी नदी का भंवर। ये जो नदी में आपने देखा होगा, नर्मदा जी में आप कभी स्नान करने गए होंगे तब भंवर देखा होगा कि कैसे वह भंवर गर 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 फिरता है और उसमें अगर कोई अटक जाता है तो जनरली उसी में डूब जाता है। तो इस तरह श्री रामकृष्ण देव हमारे अंतःकरण में ये जो वासनाओं का भंवर जो क्रिएट हो जाता है और उसके साथ में हम जुड़ भी जाते हैं, हमारा मन जुड़ जाता है और इसीलिए हम उस भंवर में गर 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 घूमने लगते हैं और उसमें डूब जाते हैं। और तीसरी बात यहाँ ठाकुर उदाहरण के रूप में जो देते हैं, गोखरू का कांटा एक छूटता है तो दूसरा जकड़ जाता है। यही बात है, यही जीवन है हमारा। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ ए सिंपल मैन हु लिव्स इन दिस वर्ल्ड एंड वर्ल्डलीनेस। मेरे शब्द शायद आपको अच्छे न लगें, आपसे क्षमा चाहूँगा। आपका अपमान करने की दृष्टि से ये शब्द मैं नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन ये जो संसार और सांसारिकता, वर्ल्ड एंड वर्ल्डलीनेस, इसके प्रति मनुष्य के अंतःकरण में जो चाहत, जो आसक्ति है, फलस्वरूप मनुष्य जन्म जन्मांतर से बंधन में फंसा हुआ है। ठाकुर यह चित्र पहले प्रस्तुत कर देते हैं। जो भक्त वहाँ जमा हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं, जो सज्जन और निमंत्रित भक्त हैं, उनके सामने ठाकुर यह चित्र प्रस्तुत करते हैं। क्यों? क्योंकि ठाकुर पहले उनको होश में लाना चाहते हैं। वैसे सांसारिक बातों की नशा ऐसी होती है,
उस नशे में हम लोग मत्त हो गए हैं। संसार और सांसारिकता, विषय और विषय भोग की भावना, इसमें हम इस कदर डूब गए हैं। तो श्री रामकृष्ण पहले अपने शब्दों के आधार से हमको झकझोर देते हैं। जैसे हमारे दोनों कंधे पकड़कर जोर से हिलाते हैं और हमको होश में लाते हैं कि कहाँ फंसे हुए हो, जरा जागृत हो जाओ, उठो, जागो। और वाकई आगे चलकर हम देखते हैं, एक भक्त सवाल पूछता है, महाराज तो उपाय? ये जो भक्त ने प्रश्न पूछा है, ठीक श्री रामकृष्ण देव ने हमारे दोनों कंधों को हिला हिला कर ये जो हमको झकझोर दिया है। हम लोग ऐसे जैसे उस विषय चिंता में, सांसारिक बातों में जो एकदम से मगन हो गए थे, गुंग हो गए थे, वहाँ से एकदम से जैसे होश आ गए हैं, लौटकर हमारा भान लौट आया है। और भक्त प्रश्न कर रहा है, महाराज उपाय? तो ठाकुर उपाय के रूप में बोलते हैं, साधु संग और प्रार्थना। देखिए, पूरा कथामृत अगर आप पढ़ेंगे, वैसे मराठी में, बंगाली में यह कथामृत 2 भागों में है, मराठी में भी वह 2 भागों में ही प्राप्त होता है, हिंदी में भी वह 2 भागों में ही प्राप्त होता है, गुजराती में शायद वह अखंड प्राप्त होता होगा या 2 भागों में ही प्राप्त होता होगा। जो भी हो, लेकिन संपूर्ण कथामृत अगर आप बड़े मनोयोग के साथ पढ़ेंगे तो लगभग 36 या 37 बार ठाकुर ने साधु संग की बात उठाई है। इन द होल गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण हैज़ रेज्ड द टॉपिक ऑफ साधु संग फॉर नियरली 36 to 37, लगभग 36-37 बार ठाकुर हमारा लक्ष्य बार बार साधु संग की ओर खींचते हैं। और यहाँ ठाकुर बोल रहे हैं, वैद्य के पास गए बिना रोग ठीक नहीं होता। साधु संग एक ही दिन करने से कुछ नहीं होता, सदा ही आवश्यक है, रोग लगा ही है। ठाकुर क्यों कह रहे हैं ऐसा? What is the reason why Shri Ramakrishna is using such a language? क्यों ऐसे बोल रहे हैं ठाकुर, रोग लगा ही है? क्योंकि इस संसार के बाहर तो हम लोग जा नहीं सकते ना। जा सकते हैं, हम जीवन के जिस अवस्था में हैं, ठाकुर हमको जैसे सांकेतिक रूप से समझा रहे हैं, चिंता मत करो। संसार में जीवन यापन करते हुए जहाँ भी हो, जैसे भी हो, जिस परिस्थिति में भी हो, तुमको उसी अवस्था में रहते हुए आगे बढ़ना है। डोंट वरी। फिर वैद्य के पास रहे बिना नाड़ी ज्ञान नहीं होता, साथ साथ घूमना पड़ता है, तब समझ में आता है कौन कफ की नाड़ी है और कौन पित्त की नाड़ी। देखिए, यहाँ जो 2 बातें आई हैं, पहले ठाकुर उपाय के रूप में साधु संग और प्रार्थना, यह 2 शब्द उच्चारण करते हैं। और उसके बाद में वैद्य के पास गए बिना रोग ठीक नहीं होता। अर्थात वैद्य कौन है? जो रोग की भी जानकारी रखता है और उस रोग को दूर करने का उपाय क्या है। अर्थात वैद्य एक ऐसी व्यक्ति हैं
जिसको रोग की जानकारी भी है, रोग के लक्षण क्या होते हैं। आजकल कोरोना का बड़ा ही प्रादुर्भाव सब चल रहा है, तो मलेरिया बोलो जो भी है, हर रोग के लक्षण होते हैं। तो वैद्य कौन होता है? जिसको लक्षण भी पता है, उस लक्षण के आधार से ठीक ठीक दवाई निश्चित करने का ज्ञान भी उनके पास है। दवाइयाँ कौन सी है यह भी उनको पता है। देयर आर 3 फैक्टर्स है इन इट्स ओन वे, है कि नहीं? जरा सोचकर देखिए, रोग के लक्षण समझकर, उसकी इंटेंसिटी समझकर, उसके लिए कौन सी दवाई होनी चाहिए या उसको कौन सा रोग एग्जैक्टली हुआ है, उसका डायग्नोसिस करना और एक निर्णय पर आ जाना कि इसको ये पोटेंसी की, ये पावर की अमुक अमुक दवा देनी चाहिए। यह निर्णय लेने की क्षमता और दवा में कौन कौन से ये होते हैं, दवाई में कौन कौन सी बातें, कौन कौन से केमिकल्स होते हैं, कौन कौन सी औषधियाँ इकट्ठा करनी चाहिए, या उसको सिर्फ पैरासीटामोल देना है या पैरासीटामोल के साथ और भी कुछ देना है, ये सब को इसकी सब की जानकारी, यानी द केमिकल एनालिसिस ऑफ द मेडिसिन में क्या क्या प्रकार का परमिटेशन कॉम्बिनेशन होना है, यह सब जानकारी वैद्य को होती है। एक यहाँ जो भी डॉक्टर हैं उनको ये बात बड़ी ही सरलता से समझ में आती होगी। ए डॉक्टर जनरली नोज द कॉम्पोजिशन ऑफ मेडिसिन में क्या क्या केमिकल्स हैं, उसका कॉम्पोजिशन क्या है, कितना परसेंटेज है, यह बातें डॉक्टर को बहुत अच्छी सी जानकारी जनरली होती है, क्योंकि डॉक्टर को अक्सर फार्माकोलॉजी की भी स्टडी करनी पड़ती है। तो इस तरह से ठाकुर यह जो प्रसंग छेड़ देते हैं वैद्य, यहाँ हम मेडिकल प्रोफेशन की बात नहीं कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं, जन्म मरण के चक्र से रिहाई की बात कर रहे हैं। तो ठाकुर वैद्य अर्थात गुरु या साधु या जिसने ईश्वर के दर्शन प्राप्त जिसको हो गए हैं, ऐसे अनुभवी व्यक्ति की बात कर रहे हैं। और यहाँ ठाकुर और एक बात ये जो जोड़ देते हैं कि जिनको इस तरह से ईश्वर की अनुभूति हो गई है, तो ईश्वर की अनुभूति उनको हुई है, इसका मतलब है उन्होंने विविध साधनाओं में से किसी न किसी एक साधना का बड़े ही निष्ठा से पालन किया होगा। साधन भजन करते हुए वहाँ आने वाली बाधाओं विघ्नों को भी उन्होंने जाना होगा, पहचाना होगा, और उन विघ्नों को, उन बाधाओं को दूर कैसे करना है उसका उपाय भी उन्होंने किया होगा, और तब कहीं जाकर वे अनुभूति संपन्न बने होंगे। तो इस तरह से वैद्य यह शब्द ठाकुर इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ साधु महात्मा या आप्त वाक्य, अर्थात ये जो ठाकुर बोल देते हैं कि साधु संग एक ही दिन करने से कुछ नहीं होता, अर्थात साधु संग बार बार करना चाहिए। मतलब साधु के पास मतलब आध्यात्मिक किताब, धर्म ग्रंथ, शास्त्र ग्रंथ, जहाँ आध्यात्मिक साधन भजन की बात है, ऐसे ग्रंथों का बार बार, जैसे ये कथामृत हैं, जैसे कथामृत का भी बार बार अध्ययन करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी का कर्म योग है, भक्ति योग है,
ज्ञान योग हैं, गीता है। गीता के अंतर्गत भी ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्मयोग, विविध योगों की बात आती है। तो गीता है, उपनिषद हैं, भागवत हैं, ऐसे सभी धार्मिक ग्रंथ, रामचरितमानस हैं, कोई भी आध्यात्मिक ग्रंथ, उसका पठन भी साधु संग के समान ही होता है और उसको बार बार करना पड़ता है। तो इसका चिंतन इन थोड़ा आगे चलकर हम करेंगे। आज बस यहीं तक। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।